हाय, मैं हूँ ज्योति। आज की वीडियो में मैं आपको एल साइज़ के सूट को मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग फ़िटिंग करना सिखाऊंगी। देखिए, एल साइज़ का सूट है, उसे हम मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग फ़िटिंग करना सीखेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, देखिए सूट है, इसे हम जो हमारी स्लीव लग कर आई है इसमें रेडीमेड सूट में, उसे हम स्लीव की सिलाई को खोलेंगे और ये शोल्डर भी हम छोटे करना सीखेंगे। ठीक है, ये मैंने स्लीव यहाँ से खोल लिए, दोनों स्लीव। ये देखिए, दोनों स्लीव मैंने इस तरीके से सिलाई खोल ली है। अब इनको हम साइड कर देते हैं और अब हम स्लीव कुर्ते की फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि जितना भी आपका साइज़ है उसका आपको उसका मेज़रमेंट करना है। तो मैंने अपना साइज़ के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा साइज़ दिख रहा होगा, मैंने अपना मेज़रमेंट ले लिया है। और ये देखिए स्क्रीन पर आपको मेरा साइज़ दिख रहा होगा, तो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। आप भी इसी तरीके से अपना साइज़ लें, पहले नापें इंची टेप से। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर कुर्ते की हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये अब हम यहाँ पर पहले, अगर आपका शोल्डर कुर्ते का जो शोल्डर है वो बड़ा आता है रेडीमेड कुर्ते का, तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना है। ठीक है, और नेक अगर छोटा है आपका, देखिए नेक छोटा आया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। अगर आपका नेक बड़ा है, 7 इंच का है, 6 इंच का है, तो आप जितना आपका शोल्डर है आप उतना ही लीजिएगा, यानी कि आपको लेना है 5.5 या 5.25। ठीक है, और इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6.5। ठीक है, और इस तरीके से आपने गोलाई करनी है, डीपली नहीं करनी है नीचे तक, सिर्फ ऊपर की हम गोलाई करके इस तरीके से कटिंग कर देंगे, जिस तरीके से मैंने की। ठीक है, डीपली मत कीजिएगा, नहीं तो कुर्ता हमारा ख़राब हो सकता है, झोल आ सकता है नीचे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे और देखिए इस तरीके से आएगा। और अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ऊपर शोल्डर की साइड पर सेंटर का निशान लगाया है चौक से। उसके बाद में मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ। अब मेरी यहाँ पर लेंथ है 39 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना आपको लेंथ में रखना है अपना कुर्ता। ठीक है, तो दोनों साइड से इस तरीके से मैंने 39 इंच नापा और इस तरीके से देखिए सीधी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इस तरीके से कर देनी है आपने। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाली साइड से मुझे 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पर 2 इंच का या 1 इंच का अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 1.5 इंच का ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाकर मैं यहाँ पर इसकी कर देती हूँ कटिंग। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी हम कर देंगे कटिंग। अगर आपका लेंथ में ठीक आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा, और लेंथ में अगर ठीक आ रहा है तो वो आप इसकी कटिंग मत कीजिएगा। अगर आपकी लेंथ में बड़ा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी एकदम स्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से आप निशान लगा लें। अगर आप फर्स्ट टाइम कुर्ते की फ़िटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से निशान लगाइएगा। उससे क्या होता है कि कुर्ते की फ़िटिंग परफेक्ट आती है इससे, और झोल भी नहीं आता, और अच्छे से एक बार में कंप्लीट स्टिच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चेस्ट मेरी है यहाँ पर 30 इंच, और 2 इंच की मैं लूजिंग ले रही हूँ। अगर आप लूजिंग ज़्यादा पहनते हो, लूज़ सूट कुर्ता अगर ज़्यादा लूज़ पहनते हो तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। और उसका मैंने 4 मेरा यहाँ पर आया है, यहाँ पर मेरा 8 इंच आया है, और 8 का डबल हुआ 16। अब शोल्डर टू वेस्ट में ले रही हूँ यहाँ पर 13 इंच, और शोल्डर टू हिप में लूँगी यहाँ पर 16 इंच। आप इसको 16 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 17, 18, 19, 20 तक जितना आप पहनते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ पर 16 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो दोनों साइडों पर इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है शोल्डर का, इस तरीके से। ठीक है, इससे फिटिंग अच्छी आती है, और निशान लगाना ज़रूरी है ताकि ऊपर नीचे हमारे निशान ना हो और फिटिंग अच्छे से आ जाए एक ही बार में। ठीक है, कि अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट मेरी है 26 इंच, 2 इंच मैंने लूजिंग के लिए लिया, तो यहाँ पर हो गया 28 इंच। 28 इंच का मैंने यहाँ पर 4 किया, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और उस साइड हम लगाएंगे 14 इंच पर। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है आपने। और यहाँ पर देखिए ये हिप में ले रही हूँ यहाँ पर 32 इंच है, उसमें 2 इंच मैं लूजिंग के लिए ले रही हूँ, तो यहाँ पर 8.5 का निशान लगाऊंगी, और उस साइड 17 इंच पर। ठीक है, तो इस तरीके से 8.5 और 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। 4 लेना है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से रख के इंची टेप को सीधा इस तरीके से, और इस तरीके से निशान लगाएं। और अब निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम इसमें गोलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने गोलाई कर देनी है दोनों साइडों पर, इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, शेप अच्छी देनी है आपने, ताकि फिटिंग में शेप हमारी कुर्ते की अच्छी आए, फिटिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से आपने शेप देनी है एकदम गोलाई में। ठीक है, इस तरीके से देनी है।
हम आर्मोल चेक कर लेते हैं, आर्मोल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे आर्मोल आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आपके भी चेस्ट के अकॉर्डिंग चेस्ट का 4 आना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 7.5 ही आ रहा है, तो आप इस तरीके से नापें और चेस्ट का 4 आना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से नीचे से हमें क्या करना है, इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इस लाइन से, इस निशान से और इस निशान को, दोनों को हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए यहाँ से हमको इस तरीके से फोल्ड कर देना। अगर आपका मार्जिन इस तरीके से आता है साइडों से तो इस तरीके से फोल्ड कर दें, अगर ज़्यादा आता है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाली साइड से जब हम फिटिंग लगाएंगे वहाँ से देखिए बंद है थोड़ा मेरा, यहाँ से देखिए साइड से बंद है ना, उसे हमें क्या करना है, फिटिंग करने के बाद पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, स्टिच करने के बाद जो यहाँ से है उसे हम खोलेंगे, यहाँ से खोल लेंगे। फिटिंग करने के बाद खोलना है आपने, फिटिंग से पहले मत खोलिएगा, पहले आप फिटिंग कर लें, उसके बाद में ये सिलाई आपको खोल देनी है, ठीक है। देखिए अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये दोनों स्लिप है, एक स्लिप हम साइड कर देते हैं, एक स्लिप रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और नीचे वाली साइड से आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ से देखिए लेस लगी आई है, यहाँ बॉटम वाली साइड से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ इसकी 15 इंच और हाफ इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, यानी कि 15.5 इंच। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं तो आप इस तरीके से चेक कर लें, 3 इंच लेना है आपने और नीचे यहाँ से 1 इंच आना चाहिए। देखिए मेरे यहाँ पर 1 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से आपने 1 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लें, उसके बाद में आप गोलाई दे दें इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से गोलाई देनी है। देखिए 15 इंच 15.5 इंच आ रही है लेंथ मेरी। और बॉटम में यहाँ पर रख रही हूँ 8 इंच का बॉटम है, 1 इंच मैं लूजिंग के लिए ले रही हूँ, यानी कि 4.5 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगाया और ऊपर वाली साइड से मैंने यहाँ से आर्मोल यहाँ से 7.5 का लिया है मैंने और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कर दी है। और उसके बाद यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली इस तरीके से। तो देखिए स्लीव हमारी कट गई है इस तरीके से, देखिए परफेक्ट फिटिंग आ गई है जितनी हमें चाहिए थी। हाफ इंच का ये मार्जिन है। दूसरी स्लिप भी हम इसी तरीके से रखेंगे एक स्लिप के ऊपर और इसे भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने कटिंग करना है इसकी भी। देखिए इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, इसी तरीके से आप कटिंग कर लें इसकी, ठीक है। तो दोनों स्लिप हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टिचिंग की तरफ। तो हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरी स्लीव है और यहाँ पर ये स्लीव है। तो दोनों स्लीव की मैं आपको फिटिंग स्टिच करके पहले स्टिच करके दिखाती हूँ, उसके बाद में हम कुर्ता स्टिच करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम करेंगे स्लीव स्टिचिंग। तो यहाँ पर आपने जो हमने निशान लगाया उसी निशान पर हम स्टिच कर लेंगे। तो आप इस तरीके से स्टिचिंग कर लें, इस तरीके से दोनों स्लिप पे स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग करने के बाद दोनों स्लिप पर इस तरीके से यहाँ से आपने ऊपर की साइड से पक्का करना है। मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से पक्का करके स्टिच कर लें। अब दूसरी स्लिप भी हम स्टिचिंग करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों स्लिप की स्टिचिंग बता रही हूँ पहले, उसके बाद में हम कुर्ता स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है दोनों साइडों पर। अब हम कुर्ते की फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए कुर्ता लिया है और इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये हमने निशान लगाया था, उसी निशान पे मार्किंग पे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप स्टिच कर लें मार्किंग पे, उसी मार्किंग पे आपको स्टिच करना है जिस पर हमने निशान लगाया, उसी निशान पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से निशान लगाकर स्टिचिंग कर लें। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फैब्रिक हो जाता है तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं साइड से मार्जिन, ठीक है। और अगर आपका मार्जिन कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों पर हमें स्टिचिंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है, फिटिंग हो गई है। और ये मैं शोल्डर की फ़िटिंग कर रही हूँ क्योंकि शोल्डर जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से शोल्डर की जो सिलाई है वो खुल जाती है। तो मैंने यहाँ से शोल्डर स्टिच कर लिया है, उसी सिलाई पर आपको स्टिच करना है। और दूसरा शोल्डर भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं, यानी कि दोनों कंधे जोड़ लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि सिलाइयाँ खुल जाती हैं ना, इसलिए तो हमें यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ती है। यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने स्लीव का कॉर्नर लेना है, यानी कि कॉर्नर लेना है और इस कॉर्नर को दोनों को मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वल आ रहा है मेरा। अगर आपका छोटा बड़ा आता है तो आप पहले उसको ठीक कर लीजिएगा, यानी कि अगर बड़ा आए तो आप स्टिच कर लीजिएगा दोबारा। उसके बाद में आप यहाँ पर
इस तरीके से स्टिच कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर बराबर आ रहा है तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। अगर आपको स्लिप लगाना नहीं आता इस तरीके से फिनिशिंग के साथ स्लिप नहीं लगा पाते हो आप डायरेक्ट, पहले आपको क्या करना है कि स्लिप को आप कच्चा कर लें हाथ से, उसके बाद में आप स्लिप की स्टिचिंग करें। तो उससे आपकी स्लीव है जो परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगी और झोल भी नहीं आएगा, एक ही बार में अच्छे से लग जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी स्लीव स्टिच कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आ गई है ये हमारी। दूसरी स्लिप भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे और ये मैंने कर भी ली है। और अब नीचे वाली साइड से हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से जितना हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, उस मार्जिन को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से आपने स्टिचिंग करना है। और दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। पहले आपने क्या करना है कि इसकी आप प्रेस कर ले, जितना आपने मार्जिन लिया है उस मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करना है आपने, और अंदर की साइड, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर ले। उससे क्या होता है फिनिशिंग के साथ हमारी एक ही बार में सिलाई अच्छे से लग जाती है और छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टिचिंग कर ले, दोनों साइडों पर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे नीचे वाली साइड। अब हमने क्या करना है, देखिए ये ऊपर से मैंने ये सिलाई खोल ली है। फिटिंग लगाने के बाद जो मैंने आपको बोला था सिलाई खोलने के लिए वो मैंने खोल ली है और इसको हमने यहाँ से मैंने प्रेस कर लिया है। देखिए इतना साइज़ देखिए यहाँ से खुला हुआ है, दिख रहा है आपको वीडियो में। तो यहाँ से मैंने इसकी प्रेस भी कर ली है इसे। और ये देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मैं उसकी कर लेती हूँ पहले यहाँ पर कटिंग। तो इस तरीके से आप, अगर आपका इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है कॉर्नर निकल कर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इक्वल कर लें इसे। तो यहाँ से देखिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे चाक। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है, इक्वल हो गया है ये। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टिच करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रेस कर लें, प्रेस से अच्छे से बैठ जाता है ये और झोल भी नहीं आएगा और प्रेस से अच्छे से बैठ भी जाता है। और उसके बाद आप स्टिच कीजिएगा। फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होती है हमारी, प्रेस जब हम करते हैं तो उसके बाद हम स्टिचिंग करते हैं, फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होता है, नहीं तो झोल वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से आप प्रेस कर लें पहले अच्छे से, उसके बाद में आप स्टिच करें इसकी। ठीक है, देखिए यहाँ से इस तरीके से आएगा और इसे हम कर लेते हैं अच्छे से स्टिच। तो ये एक साइड का मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे वाले साइड का मैं स्टिच नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ एक ही साइड का बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं आपको एक ही तरफ का बताया मैंने ये। तो इस तरीके से अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी इसी तरीके से। देखिए स्टिच करनी है आपने, देखिए इस तरीके से। और फाइनल लुक जो इसका सूट का आएगा वो मैं आपको कुर्ते का वो दिखाऊंगी लास्ट में। तो देखिए ये हमारा सूट कुर्ता बनकर कंप्लीट हो गया है। और अब देखिएगा, तो देखिए इस तरीके से आना चाहिए।